स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम सभी चीज़ों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा पिता ईश्वर हमारी दुर्बलताओं को दूर करने वाला ईश्वर है। हमारे पापों को हमसे कोसों दूर कर देने वाला ईश्वर है। हमारे पापों के कारण हमें दंड देने वाला नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने वाला ईश्वर है। हमारा पिता ईश्वर पापियों को संत बनाने वाला ईश्वर है। आइए आज हम उसके सभी छोटे छोटे वरदानों के लिए उससे धन्यवाद दें। आज हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। आइए हम उन सभी चीज़ों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 10 में कहता है, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे पाप कितने ही गंदे क्यों ना हो, हमारा पिता हमें दंड नहीं देता, बल्कि हमें प्रेम से क्षमा प्रदान करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, आज का दिन प्रभु के द्वारा ठहराया हुआ दिन है। आइए आज हम प्रभु के नाम पर प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। आज हम यीशु के, पिता ईश्वर के और पवित्र आत्मा ईश्वर के नाम में आनंद मनाएं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हाँ प्यारे विश्वासियों, सभी मनुष्य तो सिर्फ बाहरी रूप रंग देखते हैं, परंतु हमारा प्रेमी पिता हमारे अंतरतम को जानता है। वह जानता है कि हमारे पाप कितने गंदे हैं। वो हमारे बिना कुछ बोले, हमारे हर एक शब्द कहने से पहले भी जानता है कि हमारे हृदय में क्या छिपा है, क्योंकि हमारा प्रेमी पिता गूंगे व्यक्ति के हृदय की बातों को भी जानता है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं और उससे कहें कि पिता ईश्वर, आपके बिना हम कुछ नहीं है, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। यस लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं है प्रभु। बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड जीसस। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है प्रभु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशु आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो धन्यवाद पिता ईश्वर। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। प्यारे विश्वासियों, कई बार हम हमारे पापों के कारण ईश्वर से एक दूरी महसूस करते हैं। कई बार हम ईश्वर की ओर अभिमुख होने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। पिता ईश्वर ये जानते थे कि हम हमारे पापों से खुद नहीं निकल सकते, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए प्रभु यीशु को भेजा। परंतु कई बार हम हमारे अहंकार के कारण प्रभु यीशु के करीब भी नहीं जाते हैं। परंतु हमारा प्रभु यीशु हमें हमारे पापों के कारण हम पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि हमें पापों की पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान करने के लिए आया है। प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने अपनी अयोग्यता को कई बार स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि मैं उनके जूते का फीता बांधने योग्य भी नहीं हूँ। वे कहते हैं कि
वे मुझ में बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए हम हमारे अहंकार को साइड में रख के आइए हम हमारी अयोग्यता को प्रभु के सामने स्वीकार करें। हम स्वीकार करें कि उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। आइए हम अपने सिर को झुकाकर प्रभु के सामने अपने आप को अयोग्य स्वीकार करें। आइए हम कहें कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु सिर्फ एक शब्द कह दीजिए प्रभु, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर चंगा हो जाएगा। प्यारे विश्वासियों, कभी भी हम उसके योग्य नहीं थे, परंतु यह प्रभु की दया है। यह प्रभु की दया है कि वह हमें इतना प्रेम करता है, हमें इस योग्य बनाता है। आइए फिर एक बार हम अपने सर को झुकाकर प्रभु के सामने अपनी अयोग्यता को स्वीकार करें। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुज़ूर अपनी अयोग्यता को स्वीकार करता हूँ प्रभु। बन कर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुज़ूर, तेरे हुज़ूर। सर को प्रभु सर को झुकाता हूँ प्रभु। मैं सिर्फ आपका सेवक बनने योग्य था, परंतु आपने मुझे पुत्र होने का अधिकार दिया है प्रभु। थैंक यू जीसस। कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुज़ूर, तेरे हुज़ूर। ओ यीशुआ, आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रेज़ यू जीसस। हाथों को अपने उठा कर आपको महिमा देते हैं प्रभु। महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। प्यारे विश्वासियों, यदि हम हमारे अंदर झांक कर देखें तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ खालीपन है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। हम दुनिया को तो कुछ और दिखाते हैं, परंतु अंदर से हम कुछ और हैं। परंतु हमारे हृदय को पूर्ण रूप से जानने के बाद भी हमें ईश्वर ने एक ऐसा वरदान प्रदान किया है जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा सामर्थ्य है। हाँ प्यारे विश्वासियों, वो वरदान हमारे लिए पवित्र आत्मा ईश्वर है, जो हमारी अस्पष्ट आहों को पिता ईश्वर के सामने प्रार्थनाओं में बदलते हैं, जो हमें समय आने पर बोलने के लिए शब्द प्रदान करते हैं, जो हमारे हर पल सहायता करने वाले सहायक हैं, जिन्हें पिता ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। आइए हम पवित्र आत्मा को अपने खालीपन में पुकारें और उससे कहें कि पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे खालीपन को अपने 7 वरदानों से भर दीजिए, अपने 12 फलों से भर दीजिए। आइए इस गीत के माध्यम से हम पवित्र आत्मा को पुकारें। खाली हूँ, भर दे मुझको, यस लॉर्ड। है दुआ तुझसे, अपने उपहारों से भर दीजिए पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें अपने वरदानों से भर दीजिए। मैं नहीं हूँ, आपके 12 फलों से भर दीजिए, हमारे खालीपन को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए पवित्र आत्मा ईश्वर। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। आइए हम यीशु नाम को पुकारें। ओ यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा। आइए हम ऊंचे स्वरों में प्रभु यीशु की, पिता ईश्वर की, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति